हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। आज हम कराएंगे चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.1। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, बट वीडियो थोड़ी बड़ी होने के कारण ये एक्सरसाइज हमने उस वीडियो में नहीं डाली थी। तो आज हम इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज इज एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ ई, इन दोनों एंगल का जो सम है वो दे रखा है 70 डिग्री। एंगल बी ओ डी दे रखा है 40 डिग्री। तुम्हें निकालना है एक तो एंगल बी ओ ई और एक निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। ठीक है। अब सबसे पहले तो एंगल बी ओ डी और एंगल ए ओ सी बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल। बताया था जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। तो एंगल ए ओ सी बराबर है एंगल बी ओ डी के। रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल ए ओ सी इज ऑल्सो 40 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये 40 था तो ये भी 40 हो गया। अब हमारे को एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई का जो सम है वो दे रखा था 70। यहाँ पे अगर हम ए ओ सी का वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ से बी ओ ई का वैल्यू निकल जाएगा कितना, माइनस होके 30 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई आ गया आपका 30 डिग्री। ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्स निकालना है सी ओ ई का। तो सी ओ ई का रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले सी ओ ई निकालेंगे और किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए उस एंगल को 360 डिग्री से माइनस कर देते हैं। तो जो एंगल सी ओ ई निकलेगा उसको 360 से माइनस कर देंगे तो हमारा उसका रिफ्लेक्स आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इन तीनों एंगल का सम 180 होगा। स्ट्रेट लाइन में मैंने बताया था कि तीन एंगल्स बने, चार बने, कितने भी बने, उन तीनों चारों एंगल का सम कितना भी हो वो 180 रहता है। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज़ 180 डिग्री। रीज़न इज sum of angles on a straight line is 180 डिग्री। लीनियर पेयर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि दो एंगल्स नहीं है, तो तीन एंगल है। बताया था टू से ज़्यादा एंगल हो तो हम ये रीज़न लिखते हैं। एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई का सम तो तुमको 70 दिया था, तो यहाँ पे सीधा अगर मैं 70 पुट कर दूँ तो 70 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 70 गया तो आ गया 110। एंगल सी ओ ई आ गया 110। अब इसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई निकालना है। तो 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई। तो 360 में से सी ओ ई यानी कि कितना था 110, वो माइनस कर देंगे तो इसका आ जाएगा 250 डिग्री। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में तुम्हें बोला है, ये फिगर है, फिगर तुम देख सकते हो परपेंडिकुलर दे रखा है एक्स वाई लाइन के। एंगल ए और बी का रेशो दे रखा है 2:3। तो हम एंगल ए को मान लेते हैं 2x और एंगल बी को मान लेते हैं 3x। ठीक है, रेशो में गिवन है। अब देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो तीनों एंगल का सम 180 होगा। ए प्लस बी प्लस एंगल पी ओ वाई इज 180 डिग्री। रीजन क्या जाएगा, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर पेयर नहीं जाएगा, याद रखना, लीनियर पेयर नहीं जाएगा। सम ऑफ एंगल स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो एंगल ए तुम्हारा 2x है, बी 3x है और एंगल पी ओ वाई 90 है। तो इधर से आ जाएगा 5x, 90 माइनस में जाएगा, 180 में से 90 के 90 तो 5x आ गया 90। तो इधर से x आ गया 90/5, 90 को 5 से काट देंगे 18 डिग्री, तो x आ गया 18 डिग्री। अब a को हमने माना था 2x, तो यानी कि a आ गया 2 गुना 18 डिग्री यानी ये 36 डिग्री। b को माना था 3x, तो ये आ गया 3 इंटू 18 डिग्री यानी कि आ गया 54 डिग्री। अब निकालना है तुम्हें सी निकालने के लिए दो तरीके हैं। या तो तुम क्या कर सकते हो, सी को, अब देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तुम देख रहे हो, जो एक्स वाई लाइन है और जो एम एन लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जो सी होगा ये पूरा बराबर होगा, सी जो होगा a+90 होगा। ठीक है, या फिर तुम सी को एक तरीके से और निकाल सकते हो। देखो ये सीधी लाइन बन रही है तो बी और सी का सम 180 होगा। ठीक है, ज़्यादा बेटर तरीका मुझे यही लग रहा है, बी और सी का सम अगर 180 डाल देते हैं तो ये सही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे बी प्लस सी जो होगा 180 डिग्री होगा। यहाँ पे जाएगा लीनियर पेयर, यहाँ पे जाएगा लीनियर पेयर बच्चों, क्योंकि यहाँ पे एक सीधी लाइन जो है दो एंगल पे बट रही है तो यहाँ पे लीनियर पेयर जाएगा। यहाँ पे आपका बी आ गया था 54 डिग्री तो सी आ जाएगा
180 माइनस 54 बोले तो कितना आ गया 126 डिग्री, तो सी आ गया 126 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है आपको, ये फिगर दिया था एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के। ओके, प्रूफ करना है एंगल पी क्यू एस और एंगल पी आर एस, यानी कि इस एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे तुम देख सकते हो ये सीधी लाइन में दो एंगल बन रहे हैं, तो लीनियर पेयर बन रहा है। तो सॉल्यूशन में हम तो लिख देंगे एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर 180 डिग्री के बराबर है। इसे हम ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब इधर देखो ये भी सीधी लाइन ही बन रही है, इधर भी सीधी लाइन दो एंगल में बट रहा है, तो यहाँ पे भी इसका रीज़न लिख देंगे ब्रैकेट में लीनियर पेयर एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर एस इज 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब इन दोनों का जोड़ भी 180, इन दोनों का जोड़ भी 180, तो इन दोनों का जोड़ बराबर है फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन। हम बोल सकते हैं एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर एस। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारा एंगल पी क्यू आर जो है एंगल पी आर क्यू के बराबर है, तो पी क्यू आर जो है पी आर क्यू के बराबर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर एस। यही प्रूफ करना था हमारे को, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में बोला है इस फिगर में x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि जो ये ए ओ बी लाइन है, ए ओ बी लाइन एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कब होती है? जब लीनियर पेयर जो बनते हैं, अगर मान लो कि एक सीधी लाइन है, अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूँ कि x और y का सम 180 है या फिर w प्लस जेड का सम 180 है, तो ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन में एंगल का सम 180 होता है। इसकी अगर हम उल्टी बात करें, ठीक है, कन्वर्स पढ़ें इसका, तो अगर सम 180 है तो स्ट्रेट लाइन है ना। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा, कंप्लीट एंगल बना रहा है x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा, कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, पूरा जो होता है कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो x प्लस वाई को डब्ल्यू प्लस जेड, को दिक्कत ही नहीं है क्योंकि दिया है x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड, क्या दिक्कत है, लिख दिया हमने। अब यहाँ पे डब्ल्यू प्लस जेड 2 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया ये। अब ये 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में आ जाएगा, ये कट जाएगा 180 से। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो डब्ल्यू प्लस जेड जो है 180 डिग्री है। अगर तुम यहाँ पे डब्ल्यू प्लस जेड की जगह एक्स प्लस वाई लिखते हैं, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई जो होता है तुम्हारा 180 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डब्ल्यू प्लस जेड कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। तो डब्ल्यू प्लस जेड 180 आ रहा है, तो यानी कि इट फॉर्म्स और लीनियर पेयर, और ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में बोला है, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, इसमें एंगल आर ओ एस, ये वाला जो एंगल आर ओ एस है, ये प्रूफ करना है हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक परपेंडिकुलर है ओ आर, ठीक है, तो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से 90 है, तो ये पूरा भी 90 होगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम एंगल आर ओ एस को दो तरीके से लिखेंगे। देखो, अब ये जो एंगल आर ओ एस है, इसको तुम पूरा एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 बोल सकते हो। अगर मैं इस पूरे में से इतना घटा दूँ, कोई दिक्कत थोड़ना है, यही तो आएगा। तो एंगल क्यू ओ एस में से माइनस अगर मैंने 90 कर दिया, तो एंगल आर ओ एस ही बनेगा फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं ना। एंगल आर ओ एस इतने में से इतना गया तो इतना बचा, उसके बाद इतने में से इतना गया तो भी तो इतना ही बचेगा। एंगल आर ओ एस को एक तरीके से वो लिखो इस साइड से, अगर ये जो पूरा एंगल पी ओ आर जो ये पूरा 90 है, 90 में से अगर इतना घटा दोगे तो यही बचेगा। तो एंगल 90 माइनस एंगल आर ओ एस, सॉरी आर ओ एस नहीं पी ओ एस, है ना, आर ओ एस तो लिखा है ना, तो आर ओ एस को लिख सकते हो 90 माइनस पी ओ एस। ओके, अब मैं दोनों ही क्वेश्चन को ऐड कर देता हूँ। ठीक है,
जब दो ही क्वेश्चन को ऐड करते हैं तो एल एच एस पार्ट में ऐड होता है और आर एच एस पार्ट में ऐड होता है। तो एंगल आर ओ एस ऐड करेंगे तो टॉयस ऑफ एंगल आर ओ एस हो जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ते हैं तो आपका 90 से 90 कट गया। तो यहाँ पे आया क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, टॉयस ऑफ एंगल आर ओ एस आ रहा है। तो जैसे एंगल आर ओ एस आ जाएगा, ये अगर मैं 2 डिवाइड में ले आऊँगा तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस हैज़ प्रूव्ड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप वीडियो स्लो करके 2 बार 3 बार कैसे भी देख के देखना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ना फिगर नहीं गिवन, ठीक है। तो उसकी फिगर जो है उसमें हमारे को क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन देखना क्या लिखा है, आप अपनी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन लिखा है इट इज़ गिवन डैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। एंगल एक्स वाई जेड कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 64 डिग्री। एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई को पी तक प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब बोला गया है जो अगर एक्स वाई जेड एंगल ऐसे बनेगा ना, अब जैसे एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल तो ऐसे ही बनता है ना। तो ये एक्स वाई जेड ऐसे बनेगा, एक्स वाई जेड 64। आगे बोला है एक्स वाई को प्रोड्यूस करा कहाँ तक, पी तक। एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, क्वेश्चन लिखा है एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, एक्स वाई को पी तक प्रोड्यूस कर दिया। आगे बोला गया ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट। अब वाई क्यू रे बनानी है, अब वाई क्यू रे ऐसे बनेगी। अब जो वाई क्यू रे है वो एंगल जेड वाई पी, अब एक्स वाई को पी तक एक्सटेंड किया था ना, तो जो वाई क्यू है वो जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब जैसे कि ये पूरा एंगल है ना, वो 2 हिस्सों में बांट रही है, 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है जो वाई क्यू है। बाइसेक्ट मतलब कि 2 बराबर हिस्सों में बंटना, ठीक है। 2 इक्वल हाफ में, जैसे कि ये पूरा एंगल जो है 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, ठीक है। एक रे बांट देती है। अब ये एंगल तुमको देगा 64 डिग्री। अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक है। तुम कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। अब तुम्हें बोला गया इसमें निकालना है, एक तो एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है और एक रिफ्लेक्स निकालना है एंगल क्यू वाई पी का, ठीक है। ये 2 एंगल निकालने के लिए बोले हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात तो एक्स निकाल लेते हैं। तीनों एंगल का जोड़ कितना होगा, तीनों एंगल का जोड़, शाबाश, 180 डिग्री होगा, ठीक है। वही सम ऑफ एंगल्स हो ना, स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे x प्लस एक्स 2x, 64 उधर जाके माइनस में आ जाएगा, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 180 में से 64 गया 116, तो x आ जाएगा 116/2, तो कितने पे कट जाएगा ये, 58 डिग्री। तो x आ गया 58 डिग्री। अब तुमसे पहले पूछा एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू पढ़ो, एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू बन रहा है ये पूरा, जो कि ये x प्लस 64, एंगल एक्स वाई क्यू है x प्लस 64, x आ गया था 58, 58 में 64 जोड़ा तो कितना आ गया भैया, ये 122 डिग्री आ गया ना, ये 12, हाँ ठीक है, 122 डिग्री। आगे पूछा है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। अब देखा जाए तो क्यू वाई पी एंगल है वो तो एक्स ही है, एंगल क्यू वाई पी एक्स ही है, तो ये तो हो गया तुम्हारा 58 डिग्री। अब इसका लेकिन रिफ्लेक्स निकालना है, तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए मैंने बताया था, क्या बताया था, 360 से घटा कर देते हैं उस एंगल को, तो ये आ जाता 302 डिग्री। तो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स आ गया 302 डिग्री, ठीक है। ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। अब एक नई वीडियो एक और आ जाएगी आपके पास, एक्सरसाइज 6.2 की, ठीक है, ओके। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन चला दबा दीजिए, प्लीज़ आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, ओके, थैंक यू।